हेलो दोस्तों, आप सभी को स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विथ मनीष में। चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ में बेल आइकन की घंटी भी दबा दें। चलिए, अब नेक्स्ट क्लास जो है कहाँ तक ले आप लोग के पढ़ाए थे हम आपको स्वर वर्ण पढ़ा दिए थे ना। वर्णमाला भी पढ़ाए थे। पहले पढ़ा रहे थे वर्ण का परिचय। तो वर्ण का परिचय में वर्ण किसे कहते हैं, वर्णमाला किसे कहते हैं, और उसके बाद पढ़ाए थे स्वर, है ना। स्वर कितने बताए थे? 11 गो। स्वर कितने होते हैं? 11। हाँ, स्वर होते हैं 11 गो। स्वर कितने? 11। अयोगवाह कितने? ये अयोगवाह 2 गो ना जी। अयोगवाह कितने? 2। हाँ, अयोगवाह कितने? अयोगवाह कितने हैं? 2 गो। अयोगवाह 2 गो। अच्छा, ये हम आपसे पूछेंगे कि अयोगवाह में कौन कौन आता है? तो अनुस्वार और विसर्ग। अयोगवाह में कौन कौन आता है? हाँ, अनुस्वार और तो जिसे ऊपरी एक बिंदु रहेगा और नीचे वाला 2 गो ऐसे रहेगा, उसको क्या बोलते हैं? अयोगवाह बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं? उसको क्या बोलते हैं? अयोगवाह। ऐसे दोनों में रहेगा, उसको क्या बोलेंगे? अनुस्वार और विसर्ग को क्या बोलते हैं? अयोगवाह बोलते हैं। और पूछेंगे हम आपसे कि स्वर कितने हैं, तो कितने बताइएगा? 11 गो। कौन कौन? तो अ पैया हर्षई दीर्घई, उ हर्षौ दीर्घौ, री, उसके बाद ए, ऐ, ओ, औ तक ले। क्या है? ये क्या है? तो स्वर है। ये क्या है? स्वर है। अब इसके बाद हम चलते हैं व्यंजन वर्ण में, ठीक है। अब इसके बाद क्या पढ़ते हैं? व्यंजन वर्ण। जो भी अगर पहला क्लास, इसका सेकेंड वाला क्लास नहीं देखे हैं, यानी वर्ण का परिचय में वर्ण किसे कहते हैं, वर्णमाला किसे कहते हैं, तो इसका वीडियो का जो डिस्क्रिप्शन है उसमें लिंक इसका डाला रहेगा। चलिए, वर्ण व्यंजन वर्ण किसे कहते हैं वहां पे समझेंगे। वर्ण व्यंजन वर्ण कितने होते हैं? व्यंजन व्यंजन वर्ण। व्यंजन वर्ण, देखो बाबू, यहां से ध्यान दीजिए। व्यंजन वर्ण के क, ख, ग, घ, अंग, क, ख, ग, घ, अंग। उसके बाद है च, छ, ज, झ, इय, ट, ठ, ड, ढ, वर्गीय, ट, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म। इसको क्या बोलते हैं बाबू? इसको बोलते हैं स्पर्श व्यंजन बोलते हैं। इसको क्या बोलेंगे? स्पर्श व्यंजन बोलते हैं। इसको कौन सा व्यंजन बोलेंगे? स्पर्श व्यंजन। इसको क्या बोलेंगे? स्पर्श व्यंजन। देखिए, क, ख, ग, घ, अंग, च, छ, ज, झ, इय, ट, ठ, ड, ढ, वर्गीय, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म। इस सबको क्या बोलेंगे? स्पर्श व्यंजन। इसको क्या बोलेंगे? स्पर्श व्यंजन। यहां तक आप लोग उतार लीजिए।
चलिए अभी व्यंजन वर्ण तो हो गया बाबू। व्यंजन वर्ण में स्पर्श व्यंजन, स्पर्श व्यंजन हो गया। स्पर्श व्यंजन गिन लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25। अगर स्पर्श व्यंजन की संख्या कितनी है? 25। स्पर्श व्यंजन की संख्या कितनी? 25। अगर पूछ दे आपसे बाबू कि स्पर्श व्यंजन की संख्या कितनी? 25। आप पूछे कि स्वर वर्ण की संख्या कितनी? 11। स्वर वर्ण की संख्या कितनी? 11। अयोगवाह की संख्या कितनी? 2। अयोगवाह की 2। तो ये इतना तक याद रहेगा। यस सर। चलिए इससे आगे हम पढ़े हैं। यस सर। चलिए बढ़िया से सुनिएगा बाबू। पहले है य है, र है, ल है, व है, उसको बोलते हैं अंतस्थ व्यंजन। उसको क्या बोलते हैं? अंतस्थ व्यंजन। य र ल व वो क्या बोलेंगे? अंतस्थ व्यंजन। य र ल व को क्या बोलेंगे? तलारी सा मूर्धनी सा दंती सा ह को क्या बोलेंगे? उसमें व्यंजन। तलारी सा मूर्धनी सा दंती सा ह को क्या बोलेंगे? तलारी सा मूर्धनी सा दंती सा ह को क्या बोलेंगे? हाँ, उसमें व्यंजन। कौन सा व्यंजन? उसमें व्यंजन। उसके बाद है छ, त्र, ज्ञ और स्र को क्या बोलेंगे? संयुक्त व्यंजन। उसको क्या बोलेंगे? हाँ, छ, त्र, ज्ञ और स्र, इसको क्या बोलते हैं? स्र। स्र को क्या बोलेंगे? संयुक्त व्यंजन। कौन सा व्यंजन? संयुक्त व्यंजन। और ड और ढ है ना, इसको क्या बोलते हैं? र ना।
इसको र बढ़ते हैं ना, ढ के नीचे अगर बिंदु लग जाता है उसको र बोलते हैं। ढ वाला जो है उसको क्या बोलेंगे? द्विगुण व्यंजन या टवर्गीय व्यंजन। ये टठ ड में क्या है ना बाबू, तो टठ ड में क्या है, तो टवर्गीय व्यंजन इसको बोलेंगे। इसको क्या बोलेंगे? टवर्गीय व्यंजन। इसको क्या बोलेंगे? नीचे अगर इसमें देखना बाबू बढ़िया से, अगर इसके नीचे बिंदु अगर लगा रहेगा ना तब बोलना है। देखो इसके ऊपर, और नहीं अगर ये दोनों में बिंदु लगल था तो इसको कौन सा में पढ़ रहे थे? ये स्पर्श व्यंजन में पढ़ ले रहे थे। क से लेके म तक ले कौन सी था? स्पर्श व्यंजन। कौन व्यंजन? स्पर्श व्यंजन ना। क से लेके म तक ले कौन सी? स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन की संख्या कितनी? 25। अगर आपसे पूछे बाबू कि अंतस्थ व्यंजन की संख्या कितनी? 4। हाँ, उसमें व्यंजन की संख्या कितनी? 4। हाँ, अगर पूछ दे कि संयुक्त व्यंजन की संख्या कितनी? 4। और पूछ दे कि आपको द्विगुण के कितने? 2। या टवर्गीय व्यंजन की संख्या कितनी? 2। हो जाएगा ना, कोई दिक्कत नहीं ना। एक बार फिर से सुन लीजिए, टवर्गीय व्यंजन की संख्या या द्विगुण व्यंजन की संख्या 2 होती है। पूछ दे आपसे कि संयुक्त व्यंजन की संख्या कितनी, तो संयुक्त व्यंजन की संख्या आपको 4 होती है। उसमें व्यंजन की संख्या कितनी होती है? 4 होती है। और अंतस्थ व्यंजन की संख्या 4 होती है। अगर लिखना चाहते हैं स्टार लगा लगा करके तो लिख सकते हैं। जल्दी से आप लोग उतार लीजिए यहां तक। अब आपका क्वेश्चन आंसर इसको बनवा दे रहे हैं क्वेश्चन टाइप पर। देखिए बाबू, सबके हम स्टार लेवल में क्वेश्चन बना दी है कि स्वर वर्ण की संख्या 11 होती है। स्वर वर्ण की संख्या 11 होती है। अयोगवाह की संख्या 2 होती है। और व्यंजन वर्ण की, स्पर्श व्यंजन की संख्या 25 होती है। स्पर्श व्यंजन की संख्या कितनी होती है? 25 होती है। अंतस्थ व्यंजन की संख्या 4 होती है। और उसमें व्यंजन की संख्या 4 होती है। और संयुक्त व्यंजन की संख्या 4 होती है। और द्विगुण व्यंजन की संख्या 2 होती है। सब लोग आप जल्दी से उतार लीजिए इसको, फटाफट आप उतार लीजिए। हो गया सभी लोग का? चलिए अब इसके हम बाद आपको आता है, यहाँ तक ले तो आप लोग को पता हो गया कि वर्ण कौन कौन सा है, वर्ण कौन सा है, स्वर कौन है, ये तो पता लग गया ना कि स्वर और व्यंजन, ये तो पता लग गया। अब स्वर किसे कहते हैं, व्यंजन किसे करते हैं। अब यहाँ पर 1 मिनट रुक जाते हैं। चलिए उतार लीजिए आप लोग। देखिए बाबू, आप लोग स्वर पढ़े और व्यंजन पढ़े। वर्ण के 2 भेद होते हैं। वर्ण के कितने भेद होते हैं? 2। हाँ, वर्णों के भेद के बारे में समझिए, ठीक है। वर्ण को हम लोग पढ़ लिए तो वर्णों के भेद के बारे में पढ़िए, ठीक है। वर्ण के भेद, वर्ण किसे कहते हैं?
वर्ण उस मूलध्वनियों को कहते हैं जिसे खंड या टुकड़ा ना किया जाए। ठीक है, वर्णमाला किसे कहते हैं? वर्णों के सार्थक समूह को हम वर्णमाला कहते हैं। यहाँ कह रहा है कि वर्णों के भेद, वर्णों के भेद, तो वर्णों के दो को भेद होते हैं। वर्णों के कितने भेद होते हैं? 2 को। हाँ, लिखते चलेगा। वर्णों के कितने भेद होते हैं? हाँ, वर्णों के कितने भेद होंगे? हाँ, वर्णों के 2 भेद होते हैं। वर्णों के 2 भेद होते हैं, यानी वर्ण 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है, वर्ण 2 प्रकार के होते हैं। पहला कौन होगा? स्वर। पहला क्या होगा? स्वर वर्ण। पहला क्या होगा? स्वर वर्ण। और दूसरा को चीज व्यंजन। दूसरा का क्या चीज? व्यंजन। व्यंजन वर्ण। वर्ण 2 प्रकार के होते हैं, स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। पहले उतार लीजिए यहां तक सभी लोग। वर्ण 2 प्रकार के होते हैं, स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। चलिए, स्वर वर्ण किसे कहते हैं यहां से लिख करके डैश दे दीजिए आप लोग। फर्स्ट में था ना स्वर वर्ण। स्वर वर्ण, स्वर वर्ण लिख कर डैश। जिसका उच्चारण स्थान, सर इससे पहचाना बनेगा। हाँ, इससे क्वेश्चन बन रहा है ना बाबू कि स्वर वर्ण किसे कहते हैं। ठीक है, जिसका उच्चारण स्थान, जिसका उच्चारण स्थान, उच्चारण, जिसका उच्चारण बिना किसी दूसरे के, बिना किसी दूसरे वर्ण के, दूसरे वर्ण की सहायता से, वर्ण की सहायता से हो उसे स्वर वर्ण कहते हैं। उसे स्वर वर्ण कहते हैं। स्वर वर्ण कहते हैं। एग्जाम्पल में देख लीजिए बाबू, जैसे में अपैया, हर्षई, दीर्घई, उ, दीर्घऊ, उसके बाद री, ए, ओ, देखिए, स्वर वर्ण किसे कहते हैं? जिसका उच्चारण बिना किसी दूसरे वर्ण की सहायता से हो, उसे हम स्वर वर्ण कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? स्वर वर्ण कहते हैं। जिसका उच्चारण बिना किसी दूसरे की सहायता से हो, उसे हम स्वर वर्ण कहते हैं। जिसका उच्चारण बिना किसी दूसरे वर्ण की सहायता से हो, बिना किसी दूसरे वर्ण की सहायता से हो, उसे हम स्वर वर्ण कहते हैं। इसमें कोई दूसरा आ रहा है ना, अपैया में आ रहा है, हर्षई में कोई दूसरा चीज आ रहा है नहीं ना। ये सब क्या है? ये सब क्या है? वर्ण है, स्वर वर्ण है। ये सब क्या है? स्वर वर्ण है। ठीक है, ये सब क्या है? स्वर वर्ण है।
हाँ, इसका स्वर वर्ण है। मात्राएं इसका होता है, इसका मात्राएं समझ लीजिए, मात्राएं दिखाई दे रहा है, नीचे देखिए तो। यस सर। हाँ। मात्राएं में ऐसे एगो पाई लग रहेगा, ठीक है। ऐसे पाई रहेगा, ऐसे पाई रहेगा, ना भेजा है। देखिए बाबू, मात्राएं आपको इसे देखिए, ई वाला एगो इसे पाइप रहेगा डबल पे, मान लो कि क में आ जाता है, चाहे अ में आ जाता है, अ में रखता है नहीं सर, फिर इसको ई वाला मात्रा रहेगा, ठीक है। हर्षे के इसको बोलते हैं ना, फिर इसको क्या बोलते हैं, दीर्घई के, ठीक है। ई बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे, हर्षु ना आए, इसको क्या बोलेंगे, दीर्घऊ। इसको क्या बोलेंगे, री के हो जाता है, या क्री, ठीक है। ऐसे आपको रहेगा मात्राएं। फिर उसके बाद एगो अय वाला हो जाता है, ठीक है। ऐकार अय हो जाता है, तो ऐकार अय वाला ही मात्रा है। इसको ए है, ऐकार ई है, फिर ओ है, और औकार औ के मात्रा है, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं ना, जल्दी से आप लोग उतार लीजिए। एक क्लास और चलेगा वर्ण का। आज के लिए इतना ही काफी है, ठीक है। आज की क्लास इतना पर समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।